इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राणा सांगा के साथ जो इनके प्रमुख सेना नायक थे, उनका नाम था हसन खां मेवाती। आज हसन खां मेवाती जी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रमुख सेना नायक माने जाते थे जिन्होंने बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और बाबर को यहाँ से खदेड़ना चाहा था और एक बार खदेड़ भी दिया था। लेकिन जब हसन खां मेवाती एक मुस्लिम खानजादा राजपूत शासक हैं, लेकिन ये बताया जाता है जब उन्होंने 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी का साथ दिया था, तो उसके बाद 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ राणा सांगा के साथ मिलकर लड़े, जहां वे शहीद हो गए। इन्होंने राणा सांगा का इतना साथ दिया था कि लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और शहीद हो गए थे। हसन खां मेवाती के बारे में हम जानेंगे विस्तार से। इनका वंश माना जाता है कि ये राजपूत वंश से ही आते हैं। हसन खां मेवाती अलावल खां मेवाती के पुत्र थे जो राजा नाहर खान मेवाती के वंशज थे, जो 14वीं शताब्दी की मेवात के वली थे। ऐसा बताया जाता है हसन खां मेवाती के पिछले शासक अलावल खां, जो इनके महान पूर्वज थे, इन्होंने जंगें लड़ी थी और मुग़लों को यहाँ से भगाने का काम किया था। ऐसा बताया जाता है कि ये भी राजपूत समाज से आते हैं और ये मुस्लिम राजपूत माने जाते हैं, जो सीना ठोक कर कहते हैं कि हम मुस्लिम राजपूत हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब युद्ध हो रहा था तो उनके वंश ने लगभग 200 वर्षों तक मेवात राज्य पर शासन किया था। यानी कि 14वीं शताब्दी के जो मेवात में वली थे, उन्होंने मेवात पर राज किया और 200 साल तक शासन किया और फिर राजपूतों के साथ हो गए, जैसे महाराणा सांगा के साथ, फिर राणा प्रताप के महाराणा प्रताप के साथ हो गए थे। इसी प्रकार जो मुस्लिम राजपूत थे, उन्होंने भी अपने हिंदू राजपूतों के साथ मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी और अंग्रेज़ों को और मुग़लों को भगाने का काम किया। ऐसा माना जाता है कि ये जो है उनके पूर्वज लगभग 2 शताब्दियों से मेवात क्षेत्र पर शासन कर रहे हैं और उन्होंने खुद को एक संपूर्ण राजा घोषित कर दिया था। पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, जिसमें उन्होंने 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी का समर्थन किया था, जिसमें इब्राहिम लोदी का साथ दिया और फिर महाराणा सांगा का इन्होंने साथ दिया था। ऐसा बताया जाता है कि ये महाराणा सांगा के प्रमुख सेना नायक माने जाते थे, जिसमें सैनिकों में जो सेना नायक होते हैं उत्तराधिकारी, उनमें प्रमुख माने जाते थे। पानीपत की जब पहली लड़ाई लड़ी गई थी तो उन्होंने 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी का समर्थन किया था। ऐसा बताया जाता है फिर खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में ऐसा माना जाता है जब उन्होंने मुग़ल शासक बाबर के खिलाफ राणा सांगा के साथ मिलकर युद्ध किया तो वहाँ पर ये शहीद हो गए थे और राणा सांगा के साथ मिलकर इन्होंने युद्ध लड़ा, जिसमें ये शहीद हो गए और राणा सांगा को सुरक्षित बचा दिया था, जिनके पास केवल 80 घाव आए थे और इनको इनके सेनापति ले गए थे वहाँ से उठाकर। तो राणा सांगा को सेफ निकाल दिया गया था, जबकि ये हसन खां मेवाती शहीद हो गए थे, ऐसा बताया जाता है। बाबर ने हसन खां मेवाती को अपने साथ मिलने के लिए इस्लाम का वास्ता दिया था, लेकिन राजा हसन खां ने बाबर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि अब हमारी मुलाकात मैदान जंग में होगी, क्योंकि हम अपने देश की रक्षा करते हैं और अपने देश को अपना मानते हैं। हम किसी का राज यहाँ पर नहीं चलने देते हैं। इसलिए मेवात को बहुत ही महत्व दिया जाता है दोस्तों। नूह और मेवात को इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्व और राजपूतों का गढ़ माना जाता है, जो मेवाती राजपूत और ख़ानदानी नवाबजादा माने जाते हैं। और खानजादा